हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक बेहद ही अमेजिंग कंट्री रशिया के बारे में। यह बात तो शायद आप सभी को पता ही होगा कि रशिया पूरे विश्व में क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है और यह हमारे भारत से 5 गुना अधिक बड़ा है। और आज रशिया इतना पावरफुल देश बन चुका है कि अमेरिका जैसे देश भी उसके मामले में दखल देने की हिम्मत नहीं करता है। भारत क्षेत्रफल के मामले में रशिया से 5 गुना कम है। इसके बावजूद भी भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है और वहीं रशिया की पॉपुलेशन 14 करोड़ और 58 लाख के आसपास है। रूस के क्षेत्रफल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके एक भाग में शाम होती है तो दूसरे भाग में सुबह होता है। यह देश प्लूटो ग्रह से भी बड़ा है और ये इतना बड़ा है कि यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में पड़ता है, लेकिन यहाँ की 77% आबादी यूरोप के हिस्से में ही रहती है। रशिया पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देश है, लेकिन वहाँ पर मर्दों की तुलना में महिलाओं की संख्या बहुत ही ज्यादा है। पूरी दुनिया में रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा 14 देशों के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें नॉर्वे, चाइना, फिनलैंड, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मंगोलिया और उत्तर कोरिया है। 18वीं सदी में रूस पृथ्वी के इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था। यह यूरोप में पोलैंड से लेकर के उत्तरी अमेरिका में अलास्का तक फैला हुआ था। पूरी दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन के मामले में भी रशिया का ही नंबर आता है। रूस में कुल 9 टाइम जोन है। रूस में पहले 11 टाइम जोन हुआ करते थे, लेकिन 2010 में रूस ने टाइम जोन घटाकर 9 कर दिया। इसके बावजूद भी यह विश्व में किसी भी देश से अधिक है। रूस में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मेट्रो स्टेशन का प्रयोग हवाई हमले से बचने के लिए किया जाता था। उस दौरान 150 लोगों का जन्म स्टेशन पर ही हो गया था। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट अल्ब्रूस रशिया में ही मौजूद है, जो समुद्र तट से 5633 मीटर ऊंचाई पर है। खास बात तो यह है कि इस पर्वत पर चढ़ने के लिए लिफ्ट भी मौजूद है, जो आपको 3000 मीटर तक ले जाती है। इसके बाद आप पर्वत के लिए चढ़ाई कर सकते हो। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रशिया के पास है और दूसरे नंबर पर अमेरिका है। एक समय रूस के पास करीब 8400 परमाणु हथियार थे, लेकिन अमेरिका और रूस के बीच हुए परमाणु संधि करार के कारण दोनों देशों ने अपने परमाणु हथियार को कम कर दिए। फिलहाल रूस के पास 6500 और अमेरिका के पास 6185 परमाणु हथियार हैं। दोस्तों, आपने अलास्का के बारे में तो जरूर सुना होगा। अभी के टाइम में अलास्का अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन शायद आपको यह बात नहीं पता होगी कि 1867 से पहले अलास्का रूस का हिस्सा हुआ करता था। दरअसल सन 1867 में अमेरिका ने रूस को 45 करोड़ और 81 लाख रुपए दे करके अलास्का को खरीद लिया था। रूस की राजधानी मॉस्को में 78 अरबपति लोग रहते हैं, जो किसी भी दूसरे शहर से अधिक है। दोस्तों, रूस में बहुत ही मात्रा में अल्कोहल का सेवन किया जाता है, जिसकी वजह से हर साल 5 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ शराब पीने की वजह से हो जाती है। प्रति व्यक्ति अल्कोहल इस्तेमाल के मामले में रूस विश्व का चौथा देश है, जबकि इससे पहले मोल्दोवा, चेक रिपब्लिक और हंगरी देश आते हैं। रूस के लोग हर साल लगभग 18 लीटर शराब पी जाते हैं, जो कि जरूरत के हिसाब से 2 गुना है। यहाँ 25% से भी ज्यादा लोग 55 साल की उम्र से ही पहले मर जाते हैं, जिसका मुख्य कारण शराब है। इसी कारण रशिया में पुरुषों की औसत उम्र 64 वर्ष है, जो कि यूनाइटेड स्टेट से 12 साल कम है। तलाक दर के मामले में रूस विश्व में पहले स्थान पर आता है और यहाँ पर 1000 में से हर 5 जोड़े तलाक ले लेते हैं। अंतरिक्ष में सबसे पहले सैटेलाइट भेजने वाला देश रशिया ही था। सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी नागारिन बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले इंसान बने थे, जब उनके अंतरिक्ष यान वोस्टोक ने 12 अप्रैल 1961 को पृथ्वी की कक्षा पूरी की थी। रूसी दिवस 12 जून को मनाया जाता है। रूसी दिवस की घोषणा 1990 में हुई, जब रूसी संसद ने औपचारिक रूप से सोवियत संघ की घोषणा रूसी प्रभुत्ता के रूप में की थी। इसका नाम रूसी स्वतंत्रता दिवस था, लेकिन बाद में रूसी दिवस रखा गया। रशिया की अर्थव्यवस्था दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। रशिया में प्रति व्यक्ति की महीने की इनकम $1000 से भी ज्यादा है। रशिया में प्रति व्यक्ति महीने की इनकम $1000 से भी ज्यादा है। रूस की करेंसी रशियन रूबल है। आपको यह बात जान के हैरानी होगी कि इतना विकसित देश होने के बावजूद रूस की करेंसी हमारे इंडिया के करेंसी के बराबर है। मतलब कि एक रशियन रूबल हमारे इंडिया के 1 रुपये के बराबर होता है। रूस के एक कॉफी हाउस में खाना और पीना तो बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन आपको यहाँ पर समय बिताने के लिए फीस देनी पड़ती है। इस कैफे में 1 मिनट बिताने के लिए आपको करीब 1 से 3 रूबल चुकाने होंगे।
दोस्तों रशिया के बारे में एक मजेदार बात तो यह है कि वहाँ 12 सितंबर को रोमांस डे मनाया जाता है और इस दिन स्पेशली कपल को छुट्टी दी जाती है ताकि वे एक साथ रोमांस कर सके। और ठीक उसके 9 महीने बाद अगर कोई भी लड़की बच्चे को जन्म देती है तो सरकार की तरफ से उसे इनाम भी दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ की सरकार अपने देश की जनसंख्या को बढ़ाना चाहती है। सबसे ज्यादा बच्चे को जन्म देने का रिकॉर्ड भी रूस के एक महिला के नाम है जिसने 69 बच्चे को जन्म दिए थे। इसमें से 7 बार 3-3 बच्चे को जन्म दी थी और 7 ही बार जुड़वा और बाकी के एक बच्चे को जन्म दी थी। 1908 में इंपीरियल रूसी ओलंपिक टीम अपने खेल के लिए 12 दिन लेट पहुंची थी क्योंकि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग नहीं कर रहे थे। मॉस्को रशिया की राजधानी है और यह रशिया का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों आपको यह बात जान के हैरानी होगी कि रशिया के लोग बहुत ही ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि अगर वे कुत्ते के पंजे को सहलाएंगे तो बहुत ही जल्दी अमीर हो जाएंगे। और यहाँ का सबसे अजीब अंधविश्वास तो यह था कि रूस के लोग जब भी नया घर बनाते थे तो उनका मानना था कि इस घर में जो सबसे पहले एंट्री लेगा उसकी मौत बहुत ही जल्दी हो जाएगी। इसलिए यहाँ के लोग बिल्ली को सबसे पहले घर में भेजते थे। दोस्तों हर देश के ट्रैफिक को लेकर के अलग अलग कानून होते हैं, मगर रशिया के कानून के मुताबिक वहाँ कोई भी इंसान गंदी गाड़ी नहीं चला सकता है। यहाँ न्यू और क्लीन कार ही चलाई जा सकती है। अगर यहाँ पर कोई भी इंसान गंदी गाड़ी लेकर के सड़क पर चलता है तो उसे फाइन के साथ साथ 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। दोस्तों रशिया के एक शहर का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है और यहाँ पर दोपहर के 2 बजे सूरज निकलता है और 3:30 बजे सूरज छिप जाता है। रशिया की यह जगह टूरिस्ट को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। दुनिया में नेचुरल गैस का सबसे बड़ा स्रोत रशिया के पास है। वहीं कोयले के भंडार के मामले में रूस का दूसरा नंबर आता है। दोस्तों रशिया तेल और प्राकृतिक गैस के एक्सपोर्ट में पहले नंबर पर आता है क्योंकि यहाँ से 60% तेल का एक्सपोर्ट किया जाता है। रूस में तेल और गैस की जितनी पाइपलाइन बिछी है उतने में तो 6 बार पृथ्वी को लपेटा जा सकता है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित द हर्मिटेज म्यूजियम कुल मिलाकर 6 इमारतों से बना हुआ है जिसमें 30 करोड़ से भी ज्यादा देखने की चीजें हैं। अगर आप हर चीज को देखने में केवल 2 मिनट भी लगाते हैं तो आपको पूरा म्यूजियम देखने में 6 साल लग जाएंगे। 17वीं शताब्दी के अंत में किंग पीटर ने दाढ़ी बढ़ाने पर टैक्स लगा दिया था ताकि वे रूसी सभ्यता को मॉडर्न होने से रोक सके। दाढ़ी बढ़ाने वाले को अपने साथ तांबे या फिर कांसे का टोकन साथ रखना पड़ता था ताकि वे सिद्ध कर सके कि उन्होंने टैक्स दे दिया है। दुनिया में मौजूद कुल सोने का लगभग 40% स्रोत रशिया के ही पास है। दुनिया का सबसे बड़ा बम TSAR बम रशिया के ही पास है। यह बम इतना शक्तिशाली है कि यह अकेला ही बम दूसरे विश्व युद्ध में उपयोग होने वाले सभी बम की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। रशिया में स्थित बैकाल झील 25 मिलियन वर्ष पुरानी है और 5315 फीट गहरी है, जो इसे विश्व की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील बनाती है। इसके अलावा यह मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। दुनिया में मौजूद कुल मीठे पानी का 20% हिस्सा रशिया के इस झील में पाया जाता है। दोस्तों रशिया में स्थित साइबेरिया दुनिया की सबसे ठंडी जगह है, जहाँ का न्यूनतम तापमान 0 से 160 डिग्री नीचे तक चला गया है। इसके साथ ही यह विश्व का सबसे ठंडा जगह है जहाँ पर इंसान नहीं रह सकता। मॉस्को में स्थित रूसी स्टेट लाइब्रेरी यूरोप की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, जबकि पहले स्थान पर अमेरिका की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। दोस्तों रूस में हर साल लगभग 14,000 रूसी महिलाएं घरेलू हिंसा की वजह से मर जाती है और ताज्जुब की बात तो यह है कि रूसी कानून में घरेलू हिंसा को आज भी अपराध नहीं माना जाता है और इसकी कोई भी सजा नहीं है। दोस्तों रशिया का जंगल अमेज़न जंगल के बाद सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करने वाला जंगल है। इसी कारण से इसे लंग्स ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन रूस में ही मौजूद है, जिसकी लंबाई 5700 मील है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 3690 किलोमीटर है। यह नदी सेंट्रल रूस से कैस्पियन सागर में बहती है और इसे रूस की राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं। दोस्तों मॉस्को का ट्रैफिक इतना बुरा है कि वहाँ के अमीर लोग जाम से बचने के लिए नकली एम्बुलेंस का उपयोग करते हैं। दोस्तों रशिया की लड़कियां खूबसूरत होने के साथ साथ काफी ज्यादा आकर्षक होती है। 1163 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के साथ रूस में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। रूस में प्रतिदिन 3.2 मिलियन बैरल तेल का उपयोग होता है। इस गति से इस भंडार को खर्च होने के लिए 75 साल लग जाएंगे। तो दोस्तों ये थे रशिया के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और आपको रशिया के बारे में कौन सी बातें सबसे अच्छी या फिर सबसे बुरी लगी वो भी कमेंट में जरूर लिखें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें।
और वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।